भाई मुद्दा जो कागजों में बताया गया है, जो संबंध में है, वो तो जेजेएम संबंधित ही है। जो ईडी जांच कर रही है उस संबंध में मुझे नोटिस भेजा गया है, लेकिन नोटिस इतनी जल्दबाजी का था। शनिवार को दोपहर में नोटिस आया कि सोमवार को सुबह 10:30 बजे पेश हों। एक लंबी फेहरिस्त उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की मुझसे चाहिए गई थी। कल संडे था, वैसे भी एक दिन में संभव नहीं था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा सकें। तो मैंने ईडी को रिक्वेस्ट भेजी है कि मुझे 15 दिन का कम से कम समय दिया जाए, ताकि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके फिर ईडी के सामने पेश हो सकूं। एक आपके करीबी संजय जी का नाम आ रहा था, कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ हो गई है और उसकी उनकी पूछताछ के बाद कुछ ऐसी बातें निकल कर आई हैं जिसकी वजह से आपको बुलाया गया। क्या इसमें कोई सच्चाई है? कौन है ये और क्या इनका रोल है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे बहुत सारे व्यक्तिगत लोगों से संबंध है, लेकिन कोई व्यक्ति जो न ठेकेदार हो, न विभाग का अधिकारी हो, न कोई सप्लायर हो, उसके पास कुछ मिले मुझे नहीं लगता। किसी भी निजी, किसी प्राइवेट व्यक्ति का, गैर सरकारी व्यक्ति का मेरे विभाग में कभी दखल नहीं रहा। मेरे विभाग में जितने समय मैं मंत्री रहा उस बारे में कह सकता हूँ, हर काम, चाहे वो जेजेएम की टेंडर प्रक्रिया हो या दूसरे काम हो, वो सरकारी स्तर पर पूरी प्रक्रिया के तहत किए गए। और उन प्रक्रियाओं में अगर किसी तरह की कोई कमी नजर आती तो अब तक 3 महीने नई सरकार बने हो गए, वो कुछ एक्शन लेते, कुछ जानकारी जुटाते। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता है, किसी प्रकार की कोई बात पिछले 3 महीने में राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने मेरे खिलाफ कोई पाई गई हो। महेश जी, ये संजय हैं कौन, और अगर इनका कोई रोल नहीं है तो इनको बुलाया क्यों गया था ईडी? अभी तो ईडी जवाब दे सकती है। आपके क्या संबंध है? मेरे तो बहुत निजी व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है। उनकी माँ मुझे अपना बड़ा बेटा मानती हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध है। और कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि उनकी भूमिका ये है कि मेरे उस परिवार से व्यक्तिगत संबंध है। क्या द्वेषतापूर्ण के चलते ही बीजेपी इस तरह की चीजें आपके साथ? चुनाव के आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा चुनाव है और कई नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं। उन पे भी ईडी की रेड हुई जिसमें राजेंद्र यादव का एक नाम था। अब आपको पहले रेड हुई और अब बुलाया गया, क्या स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव चल रहे हैं लोकसभा का, उसके तहत हो रहा है, आपको क्या लगता है? इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक पूरी बात नहीं पता हो तब तक कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। सर, सीएए लागू हो चुका है, क्या आप बीजेपी की नागरिकता लेंगे? सीएए लागू हो चुका है, क्या बीजेपी की नागरिकता लेंगे आप? ये काल्पनिक प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न है। तो आप मना नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इमेजिनेटिव क्वेश्चन है, बड़ा मना नहीं कर रहे हैं। इमेजिनेटिव क्वेश्चन में ना तो हाँ होती ना होती, सिर्फ ये सवाल ही नहीं, सर अगर नहीं ज्वाइन कोई भी सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी सवाल जिसका कोई वजूद नहीं, हाँ ना करना क्या मतलब? खबरें आ रही थी 2 दिन नहीं आ रही हो तो अटकलें हैं, मीडिया अटकलें लगाता है, मीडिया अपने आप उनको साफ सर सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि कई कांग्रेसी, जिनमें प्रमुख कांग्रेसी हैं, लालचंद कटारिया, यादव जो है, जो करण सिंह हो, ये अलवर से राजेंद्र यादव जो पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं, ये बड़े नेता जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी। उनके बारे में वही बता सकते हैं। सर मैं छोटा कार्यकर्ता आपके नाम को हूँ। लेकर चर्चा क्यों चल गई ऐसे अचानक की? महेश जी शुक्रवार को आ रही थी खबरें का आप जा रहे हैं, सीएम साहब से कह रहे हैं गजेंद्र सिंह से भी पहले मिले थे, उन्होंने मना कर दिया था या हाँ कर दी थी? मेरे ख्याल से मैं गजेंद्र सिंह जी से शायद 2022 में मिला हूँ तो मिला हूँ, उसके बाद आज तक गजेंद्र सिंह जी से नहीं मिला। आप बेहद सर अशोक गहलोत के करीबी नेता माने जाते रहे हैं, ऐसे में ये जो अटकलें लग रही हैं, आप उन पर विराम भी नहीं लगा रहे हैं, आप मना भी नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं कह रहे, तो आप मीडिया में बना रहना चाहिए ना राजनीति में। सर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा आरोप लगाया था, उनको विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कहा था 900 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि कई फर्जी फर्म ने आकर पैसा उठाया है, आपके मंत्रालय के ऊपर बड़े आरोप लगे थे। आप साफ तौर पर बताइए कि क्या कहना है अब उनकी सरकार है, उनको उन सब आरोपों की जांच करानी सर। आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? ये आरोपों में मेरा ये कहना है कि ये जो टेंडर प्रक्रिया होती है, इसमें मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, न मेरी थी, न मुझसे पहले कल्ला जी मंत्री थे उनकी थी, न वर्तमान में अभी जो कन्हैया जी चौधरी हैं वो मंत्री हैं। टेंडर प्रक्रिया में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, कहीं मंत्री इसके अंदर नहीं होता। तो जब टेंडर प्रक्रिया में हम होते ही नहीं है, कितने आरोप लगाओ? कोई डर है कि सर की गिरफ्तारी हो सकती है ईडी के? देखिए, न तो ईडी का डर है और
न ईडीसी को भागने का कोई मतलब है। प्रक्रिया के तहत उनका अधिकार बनता है मेरे को बुलाएं, मेरा अधिकार बनता है कि मैं उनसे समय मांगूं। अपने अपने अधिकार का, कानूनी अधिकारों का उपयोग करें। अभी पता नहीं, वो जवाब देंगे। सर पिछले कुछ टाइम में जैसा जो देखा गया उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं ईडी के द्वारा, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कई नेता ऐसे सामने आ गए हैं सर, राजेंद्र यादव समेत। तो इसको, ये जो सामने आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप नेता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। ये जिसने जो एक्शन किया उसी से जवाब लेना चाहिए। राजेंद्र यादव जी हो या कोई हो, कटारिया जी, उनसे ही पूछा जाना राजनीति की चाहिए। दशा के बारे में क्या कहना है सर? वो एक अलग मुद्दा है जिसपे इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती, तो मंथन होता है उस पर। क्या अभी इस पर मंथन नहीं हो सकता ना। अभी तात्कालिक मुद्दे दूसरे, मंथन करने का अलग समय होता है। चुनाव है, इसमें मंथन भी नहीं होता। इसमें तो योजनाएं बनती हैं, रणनीतियां बनती हैं। पॉलिटिकल सवाल, बीजेपी बोल रही है कि हम इस बार हैट्रिक लगाएंगे फिर से लोकसभा चुनाव में। क्या आपको माहौल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा बीजेपी दावा कर रही है? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में क्या लग रहा है सर? पिछले 2019 में 25 में से 25 हारी थी कांग्रेस। इस बार क्या इस बार चुनाव के परिणाम के बारे में भविष्यवाणी करना थोड़ा, चाहे कोई हो, मुश्किल है? कैसे? भविष्यवाणी करना मुश्किल है। क्या होगा कि हर आदमी, हर पार्टी अपने हिसाब से बोलती है। हर पार्टी दावा करती है 25 जीतेंगे, हर पार्टी दावा करती है कि दूसरे नहीं जीतेंगे। तो ये दावे चलते पर रहते कम से कम आप ये भी नहीं बोल रहे कि सर शून्य नहीं आएंगी। मतलब इतनी बुरा हाल जो 2019 का हुआ था वही रिपीट होगा क्या सर? मैंने कहा ना आपसे, अभी तो कैंडिडेट ही पूरे डिसाइड नहीं हुए, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, प्रचार चालू नहीं हुआ, ये सब उसके बाद की बात है। रहेगी सर, राम मंदिर की लहर रहेगी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं लगता। सर एक सवाल ये कि जयपुर से क्या आप दावेदारी कर रहे हैं सांसद? मैं नहीं कर रहा, मैं दावेदारी नहीं कर रहा। सर टिकट अगर नहीं मिलती तो नाराजगी होगी पार्टी से? मैं टिकट मांगे नहीं रहा। नहीं, अगर नहीं, मैं टिकट